हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हमने एक सर्कल लेना है और उससे हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है, उससे हमने दो टेंजेंट बनाने हैं। एक टेंजेंट हो गई अपनी ये और सेकंड वाली टेंजेंट हो गई अपनी ये। तो इसमें हमने क्या प्रूव करना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, कि ये वाली जो है टेंजेंट ये इस वाली के इक्वल होगी। तो मान लिया जो अपना एक्सटर्नल पॉइंट था वो ए और ये वाले जो पॉइंट हैं बी एंड सी। तो यहाँ पे अपना कोई पॉइंट है, सेंटर है ओ, सेंटर है ओ। तो यहाँ से हमने क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे रेडियस को और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे। ऐसे ही यहाँ से इस रेडियस को और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए आपको एक बात का पता होना चाहिए, क्या क्या कि हम अपनी जो भी अपनी दी रेडियस ऑफ ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बस इस बात का आपको पता होना चाहिए, क्या कि दी रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये भी अपनी रेडियस है सर्कल की और ये भी अपनी रेडियस है सर्कल की। और किससे होगी, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे एक टेंजेंट और एक सर्कल एक पॉइंट पे मीट होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस है वो आपस में क्या होगी, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मीन्स जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 90 का। ऐसे ही ये वाली जो रेडियस है वो भी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही बनी है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बने होने के कारण क्या होगा, ये जो ओसी होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, एसी के। ऐसे ही जो ये अपनी एबी होगी, ओसी परपेंडिकुलर टू एसी, ऐसे ही ओबी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये वाला जो एंगल है अपना वो भी क्या होगा, 90 का होगा, ठीक है। अब देखो, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी हुई है 9th क्लास में भी, अगर अपने कोई भी दो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हम उनको प्रूव करते हैं, मतलब कोई भी 3 कंडीशन हम उनमें सेम दिखा देते हैं, उनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उस ट्रायंगल की जो बची हुई साइड है वो भी साइड एंगल साइड होती है, एंगल साइड एंगल होती है, एंगल 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 होती है। ये अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टी हैं वो होती हैं। तो यहाँ से अब हम देखेंगे, अब यहाँ से हम दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी, ए ओ बी फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। तो यहाँ पे देखो, जो AO है वो ट्रायंगल AOB में भी है और AOC में भी है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपनी AO इज इक्वल टू AO क्या हो जाएगी, कॉमन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो ये ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये वाली जो ट्रायंगल है AC वो तो AOC की साइड है और AB AOB की साइड है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो इसमें सिमिलैरिटी हो जाएगी कि जो अपना एंगल OBA है, एंगल OBA है और एंगल OCA है, वो दोनों ही किसके हैं, 90 डिग्री के हैं। उसके बाद देखो, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। तो रेडियस तो सर्कल पे हम चाहे जो मर्जी खींच ले वो तो सेम ही बचेगी ना। कि मान लिया ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो कहीं से भी हम खींचेंगे तो वो 5 ही मिलेगा। आप चाहे तो खींच के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब कि OB इक्वल टू OC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपना दोनों ही क्या होंगी, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपनी ट्रायंगल है AOB वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AOC के, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से हो जाएगी, दो साइड है और एक एंगल है, क्या, साइड एंगल साइड से। अब क्या होता है कि जब भी अपनी ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, तो यहाँ से अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एरिया भी इक्वल होगा और उनकी जो ये वाली साइड है AB एंड AC भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब भी हम टेंजेंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लेते हैं तो उन जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है। कैसे, वो हमने प्रूव करा है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने ली हैं, उसके बाद हमने उनमें कोई भी 3 ऐसी सिमिलरिटी लेनी है जिससे वो जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। जैसे ही हम ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, जो बाकी की प्रॉपर्टी है उनमें वो ऑटोमेटिक ही इक्वल प्रूव हो जाएंगी बाय द थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो अब क्या होगा, हमने यहाँ पे लिया क्या कि जो OA था वो दोनों में कॉमन था, तो हमने
हमने लिखा कॉमन। उसके बाद ये वाला जो एंगल था वो रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में बना हुआ, तो हमने बोला था कि जो रेडियस ऑफ ए सर्कल है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट होगा उस पर परपेंडिकुलर होगी, तो ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा। उसके बाद ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से ये वाली जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी, तो यहाँ से हम इनकी जो साइड है इनको भी इक्वल बोल देंगे। ऐसे ही आप इसका एरिया होगा, अब इसका एरिया भी इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। अगर कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करेंगे तो जो बाकी की चीज़ है वो ऑटोमेटिक ही दोनों में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो ये अपनी सम है ये सोल्व होता। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching my video.